हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं शुभम और आप देख रहे हैं फैंटेसी एक्सप्रेस का यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दबंग दिल्लीज और हरियाणा स्टीलर्स के बीच में होने वाले विवो प्रो कबड्डी 2023 के 17वें यानी 17th मैच के बारे में। तो विवो प्रो कबड्डी 2023 का 17वां मुकाबला 9 बजे खेला जाएगा आज रात को। ये दिन का दूसरा मुकाबला है और श्री कांतिवीरा इंदौर स्टेडियम बेंगलुरु में ये मैच होने वाला है दबंग दिल्ली केसी और हरियाणा स्टीलर्स के बीच में। अगर इस मैच की अपडेट्स की बात करें तो वो हम आपको टेलीग्राम चैनल पे अपडेट करेंगे, जहां पे अब तक 25-26 हजार कबड्डी के यूजर ज्वाइन हो चुके हैं और आपको भी इस चैनल से फटाफट जुड़ जाना है, क्योंकि यहां पे आपको लाइनअप और टिप्स वगैरह मिल जाते हैं। @कबड्डी एक्सप्रेस टेलीग्राम पे सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं, या सबसे आसान तरीका कमेंट सेक्शन में लिंक है, जाइए सबसे ऊपर मेरा ही कमेंट पिन है और उसके लिंक पे क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिए। उस लिंक के जस्ट नीचे एक और लिंक है विजन 11 ऐप का, जिसको आप साइन अप कर सकते हैं डाउनलोड करके। साइन अप करते टाइम रेफर कोड FX लगाएंगे तो इस ऐप पे आपको 500 रुपए का बोनस प्लस रोज फ्री गिव अवेज मिलेंगे और साथ ही साथ 1 करोड़ का लीडर बोर्ड, कबड्डी लीडर बोर्ड तो यहां पे चल ही रहा है, तो 1 करोड़ आपको मिलने वाले हैं। अगर आप यहां पे रेगुलर कबड्डी के मैचेस खेलते हैं तो आपके लीडर बोर्ड पे रैंक जनरेट होंगे। तो लीडर बोर्ड कॉन्टेस्ट खेलना मत भूलना, 1 करोड़ का लीडर बोर्ड टोटल कॉन्टेस्ट है और रेफर कोड FX लगा के साइन अप करेंगे तो 500 रुपए का बोनस और रोज फ्री गिव अवे आपको FX यूजर को मिलने वाले हैं। अगर हम बात करें इस मैच की तो हरियाणा स्टीलर्स के डिफेंस के सामने सबसे पहले हम देखेंगे दबंग दिल्ली कैसा परफॉर्म कर सकती है। तो सबसे पहले एक साइड तो हमने रख लिए दबंग दिल्ली के रेडर्स, जिसमें आप देख रहे हैं उनके मोस्टली और सारे ही रेडर अप्रोक्सीमेटली राइट ही हैं, सारे राइट से रेडिंग करने वाले हैं, यानी दबंग दिल्ली की पूरी रेडिंग जो है वो राइट से होगी। ये एकमात्र ऐसी टीम है जिसकी राइट रेडिंग बहुत ज्यादा हैवी है। सब्स्टिट्यूट प्लेयर्स में कुछ लेफ्टी हैं, बट आप मान के चलो कि वो नहीं खेल रहे तो फिर राइट से ही पूरी रेडिंग होगी, यानी सबसे ओवर क्राउडेड जोन ये वाला रहने वाला है राइट रेडिंग सेक्शन में। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हरियाणा की टीम से कौन रहने वाले हैं। सबसे पहले मोहित खेलर, यहां पे देखिए डोमेस्टिक के बहुत अच्छे प्लेयर हैं खेलर, और पिछले 1-2-3 मैचेस आपने जो इनके देखे सब में परफॉर्मेंस बहुत A1 क्लास दी है। तो ये आपके लिए इवन कप्तानी वाइस कप्तानी के बेहतरीन ऑप्शन हो सकते हैं ग्रैंड लीग में भी और स्मॉल लीग में भी। तो मोहित खेलर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सामने से पूरी रेडिंग इनके सामने होनी है और अगर उन्होंने 4-5 टैकल कर दिए जो ये कर सकते हैं और बहुत एक्यूरेसी से करते हैं, तो इनको आपको जरूर से जरूर टीम में लेना है। इनके साथ चेन में आशीष खड़े रहेंगे, हो सकता है 1-2 अटेम्प्ट आशीष भी मार ले। फिर लेफ्ट कवर जयदीप दाहिया है, राइट कवर मोहित नांदाल है। इस मैच में मोहित नांदाल की इंपॉर्टेंस काफी ज्यादा रहेगी, क्योंकि जब यहां पे रेडर, मान लीजिए ये रेडर है नवीन, यहां पे रेडर मूवमेंट कर रहा है तो एक चेन यहां पे आएगी मोहित खलेर की, मोहित खलेर और आशीष की, इस टाइप से एक चेन यहां पे मूवमेंट करेगी। दूसरी चेन जो यहां पे फ्री रेडर रहेगा सिद्धार्थ देसाई, जो कि थोड़ा सा पीछे खेलेगा। फिर यहां पे एक एंगल बनेगा रेडर्स का, जिसमें आपको जयदीप दाहिया और मोहित नांदाल दिखेंगे। ठीक है, मोहित नांदाल का ऐसा एंगल बनेगा नवीन को पकड़ने का, क्योंकि सामने से जयदीप दाहिया तो नहीं पकड़ेंगे, बहुत कम चांस है जयदीप दाहिया के राइट रेडर्स के सामने, मतलब देखो आएंगे तो ऐसा नहीं है जयदीप दाहिया खेलेंगे। अब क्योंकि कोई लेफ्ट रेडर नहीं तो इनको मौके तो बनाने पड़ेंगे, तो कोशिश तो ये भी करेंगे नवीन को पकड़ने के। नवीन थोड़ा सा अंदर जाएंगे तब जयदीप दाहिया का मौका बनेगा, और नहीं जाते मोस्टली मूवमेंट अगर यहीं करते हैं तो फिर मोहित नांदाल के पास ज्यादा चांस है, क्योंकि वो राइट कवर है, राइट से आने वाले रेडर को वो पकड़ सकते हैं। और एक चेन यहां पर रहेगी विनय तेवतिया और किसकी, राहुल सेतपाल की। राहुल सेतपाल को थोड़ा सा एडवांस आना पड़ेगा तब जाके वो इनको पकड़ पाएंगे। सबसे आसान जो पकड़ सकता है नवीन को वो मोहित नांदाल ही रहेगा, क्योंकि सबसे बेस्ट एंगल मोहित नांदाल का बनने वाला है और थोड़ा सा ब्लाइंड स्पॉट भी हो जाता है, क्योंकि नवीन का पूरा ध्यान जो है वो इस साइड पे रहेगा। आप ये मान के चलो नवीन का पूरा ध्यान जो है इतने पे रहेगा तो देखो पूरे पे, पर इतना बहुत क्लियर दिखता है। तो इतने पे जो डिफेंस प्लेयर है जैसे जयदीप दाहिया हो गए, सिद्धार्थ देसाई तो रेडर है पीछे रहेंगे, यहाँ पे आशीष भी उनको देखेंगे। थोड़ा सा इनको मोहित से खतरा रहने वाला है आज नवीन को, या फिर जो भी राइट रेडर यहां पे आएगा मोहित से, और एक मोहित ये वाले मोहित नांदाल और मोहित खलेर, दोनों मोहित जो हैं वो बहुत आराम से नवीन को पकड़ सकते हैं। इन लोगों के मुकाबले जयदीप दाहिया, सिद्धार्थ देसाई, आशीष ये सब पकड़ेंगे तो सामने दिख जाएंगे, तो इनको स्पॉट करना इजी है। बट थोड़ा सा इनको स्पॉट करना, और इसको भी राहुल सेतपाल अगर ये थोड़ा सा एडवांस जाए तो ये भी यहाँ पे राइट रेडर्स को पकड़ सकता है। तो पूरा एक कॉम्बिनेशन बनता है राइट रेडर के सामने, लेफ्ट रेडर, एक राइट कवर और एक राइट कॉर्नर, तो इनका बनता है। सबसे बेस्ट जो सबसे ज्यादा फायदेमंद जो रहेगा, एक तो मोहित के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है मोहित खलेर, ये पोजीशन बहुत स्ट्रांग है, और एक ये पोजीशन मोहित नांदाल के लिए बहुत स्ट्रांग है। तो सीधी सी बात है, कहने वाली बात है कि आपको इस मैच में डिफेंस अगर लेना है तो मोहित नांदाल को टीम में रख लेना और मोहित खलेर को रख लेना, सफिशिएंट है। ये 2 डिफेंस सबसे ज्यादा वर्क करेंगे इस
राइट रेडिंग दबंग दिल्ली के सामने, जिसमें नवीन भी आएंगे, आशु भी आएंगे, मीतू भी आएंगे, सबको पकड़ेंगे मोहित नांदाल और मोहित खलेर, मतलब सबसे आसानी से पकड़ेंगे। तो इनका ध्यान रखना, और थोड़ा सा ग्रैंड लीग में अगर देखना चाहो तो राहुल सेठपाल को ट्राई कर सकते हो। तो ये है टीम। डिफेंस किसका है? ये हरियाणा स्टीलर्स का, और रेडिंग किसकी है? दबंग दिल्ली की। तो वो चीज मैंने आपको समझा दी। अब दूसरी स्लाइड में मैं आपको और चीजें समझाऊंगा, जिसमें एक साइड हम रखेंगे हरियाणा के रेडर्स को और देखेंगे कि मतलब दबंग दिल्ली का डिफेंस कैसे वर्क करेगा। बहुत ध्यान से वीडियो को देखना, आपको बहुत अच्छे से आज समझाने वाला हूं और आपके ग्रैंड लीग में जीतने के चांसेस बढ़ाने वाला हूं। तो देखो, सबसे पहले रेडिंग को समझते हैं। हरियाणा स्टीलर्स की 35% रेडिंग आप मान के चलो सिद्धार्थ देसाई लेफ्ट से करेंगे, बाकी की जितनी 65% के आसपास रेडिंग है वो राइट से होगी। अगर अच्छा फॉर्म रहा सिद्धार्थ देसाई का तो ये 35% रेट 40 से 45 भी हो सकते हैं, बट डिपेंड करेगा उनकी फुर्ती पे, क्योंकि वो बहुत ही, आप देख रहे हैं, एक बहुत स्लो रेडर है, ताकतवर है बट स्लो है। सिद्धार्थ देसाई के साथ ये है कि अगर दो डिफेंस प्लेयर पकड़ेंगे तो आराम से दोनों को उठा के ले जाएंगे। तो इनको तोड़ने के लिए, सिद्धार्थ देसाई को तोड़ने के लिए कम से कम 3 से 4 डिफेंस प्लेयर लगते हैं इनको पकड़ने के लिए। अगर 3 से 4 अवेलेबल हैं तो वो पकड़ लेंगे, 1-2 डिफेंस प्लेयर इनको नहीं पकड़ पाएंगे। और इनके साथ देखिए ताकत इन्हें है इनके पास, पर एक समस्या है कि इनकी फुर्ती इनमें नहीं है, क्योंकि बहुत स्लो मूवमेंट करते हैं, इसलिए कभी कभी बहुत आराम से पकड़े जाते हैं। 35 से 40% लेफ्ट से रेडिंग होगी और 60 से 65% रेडिंग राइट से होगी। तो देखा जाए तो इस मतलब मैच में भी थोड़ी सी, मतलब हरियाणा स्टीलर्स की रेडिंग में थोड़ी सी राइट रेडिंग हैवी दिख रही है, पर लेफ्ट भी है, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ राइट से ही रेडिंग होने वाली है। तो सबसे ज्यादा चांस, जैसे मान लीजिए यहां पे आशीष और विनय, यहां पे दिखाता हूं आपको, आशीष और विनय, ठीक है। पिछले मैच में तो विनय ने 20 रेडिंग करी थी, सक्सेसफुल थोड़ी कम थी बट करी ज्यादा थी, क्योंकि देसाई मूवमेंट थोड़ा सा स्लो करते हैं। आशीष और विनय जब रेडिंग पे जाएंगे तो उनके सामने सबसे पहले तो विशाल की चुनौती रहेगी, विशाल भारद्वाज और मीतू की चेन रहेगी, ठीक है। तो विशाल थोड़ा सा ब्लाइंड स्पॉट में है, तो विशाल अटैक करेंगे तो सक्सेस होने के चांस ज्यादा हैं। फिर इसके बाद नवीन थोड़ा यहाँ पे साइड में हो जाएंगे, यहां से घेर लेंगे हिम्मत और मोहित कवर पोजीशन पे है, तो सबसे बेस्ट पोजीशन मोहित की रहने वाली है, पर ये मोहित बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं आपको बता दूं। और यहां से योगेश को थोड़ा सा एडवांस आना पड़ेगा, योगेश और आशु की चेन यहां पे बनेगी, ठीक है। तो योगेश यहां से अटैक कर सकते हैं, तो ये इनका पूरा घेरा रहने वाला है। बट क्योंकि राइट से रेडिंग इतनी भी ज्यादा नहीं है, तो विशाल भारद्वाज को तो फिर भी मौके मिलेंगे, रेप्यूटेड प्लेयर है विशाल भारद्वाज, अच्छा स्किल्ड प्लेयर है, तो इसके चलने के चांस ज्यादा है। मोहित के चलने के चांस यहाँ पे थोड़े से कम रहेंगे राइट कवर पे, ये दूसरे मोहित हैं दूसरी टीम के। और यहाँ पे हिम्मत के भी चांस कम है, क्योंकि सामने से रेडर्स दिखने वाले इनको राइट ही, तो सामने रेडर चौकन्ना रहता है। जब यहां से सिद्धार्थ देसाई आएंगे तब हिम्मत के चांस ज्यादा होंगे उनको पकड़ने के, हिम्मत के भी, योगेश के भी, पर कम से कम 2 से 3 डिफेंडर लगेंगे सिद्धार्थ देसाई को पकड़ने के लिए। एक डिफेंडर नहीं पकड़ पाएगा सिद्धार्थ देसाई को, ये भी आप मान के चलो, ठीक है। तो आप समझ गए कि राइट से रेडिंग थोड़ी सी ज्यादा हैवी है, तो आपको थोड़ा सा राइट कवर का ध्यान रखना है, जो उतना इंपॉर्टेंट है नहीं तो उसको छोड़ो। लेफ्ट कॉर्नर का ध्यान रखो, वहां पे रेडिंग ज्यादा है, और रेप्यूटेड प्लेयर है विशाल भारद्वाज, जो कि पिछले सीजन भी बहुत अच्छा खेला था और काफी एक्टिव रहता है ऑन डिफेंस, ठीक है। तो यहां से विशाल भारद्वाज आपके लिए एक इंपॉर्टेंट प्लेयर हो गया। आशु मलिक आपको पता ही है रेडिंग मैक्सिमम करेंगे और प्लस थोड़ा बहुत डिफेंस में भी आ जाते हैं, और इसकी टीम से, मतलब दबंग दिल्ली की टीम से नवीन बहुत अच्छा करते हैं रेडिंग में। सो ये 2 प्लेयर रेडिंग के ले लो, और डिफेंस का अब विशाल को ले लो, बाकी मैं किसी पे ज्यादा भरोसा नहीं करता। हाँ, हिम्मत ने परफॉर्मेंसेस पिछले कुछ मैचेस में अच्छे दिए हैं, तो हिम्मत पे थोड़ा सा ट्रस्ट है मुझे, अगर मौका मिला तो हिम्मत जो है वो अच्छे डिफेंस में एक्टिव दिख रहे हैं, तो ट्राई करना हो तो इनको कर सकते हो बाकी प्लेयर्स के मुकाबले, ठीक है। अब जल्दी से हम टीम समझ लेते हैं। अब टीम में हम रखेंगे बेस्ट प्लेयर्स, ठीक है। जो हमने चीजें आपको समझाई बताई उसके बेसिस पे सबसे पहले हमारे कप्तान होने वाले हैं नवीन कुमार। क्यों नवीन कुमार हमारे कप्तान होंगे? क्योंकि पिछले सीजन भी लगभग हर मैच में ये 12 से 13 सक्सेसफुल रेट पर मैच कर रहे थे पिछले सीजन में, और ये सीजन भी आपने देखा क्या फॉर्म में आ चुके हैं नवीन। वाइस कप्तानी आशु मलिक को दी है, ये टीम के लिए सेकंड बेस्ट रेडर है, सेकंड क्या आप कह सकते हो मेनी रेडर है, और डिफेंस में भी एक्टिव रहते हैं। हो सकता है 1-2 टैकल भी करके दे दे, तो इवन समटाइम्स आशु मलिक आपको नवीन से ज्यादा पॉइंट दे जाते हैं। ये दोनों आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है कप्तानी वाइस कप्तानी के मेरे हिसाब से, ठीक है। फिर हमारे पास ऑप्शन है एक सिद्धार्थ देसाई का। सिद्धार्थ देसाई का मूवमेंट थोड़ा सा स्लो है, तो कभी कभी डर लगता है कि सिद्धार्थ देसाई ऐसा ना हो कि सब्स्टिट्यूट हो जाए, क्योंकि कभी कभी जब ज्यादा इनके रेड्स अटेम्प्ट फेल होते हैं तो
टीम इनको सब्स्टिट्यूट कर देती है। तो वहां पे ग्रैंड लीग का एक ऑप्शन बनता है। किसी कंडीशन में अगर सिद्धार्थ देसाई बाहर हो जाते हैं तो यहाँ पे आप एक डिफेंस प्लेयर बढ़ा सकते हो, जैसे हिम्मत एंटेल है। हिम्मत एंटेल अच्छा खेल रहा है, ठीक है, तो अगर आप ट्राई करना चाहो ग्रैंड लीग में तो कर सकते हो। वैसे आपको सिद्धार्थ देसाई के साथ जाना चाहिए, बट सिर्फ और सिर्फ दिक्कत इनकी फुर्ती की है। मूवमेंट, फुट मूवमेंट बहुत स्लो है, और समटाइम्स अगर ज्यादा रीडें खाली गई तो फिर कोच इनको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, ठीक है। और फिर उस कंडीशन में विनय जैसे प्लेयर जो सेकेंडरी रीडर है वो ज्यादा रीडिंग डाल देते हैं। मोहित नांदल को आपको इस मैच में लेना चाहिए, क्योंकि सामने वाली टीम की राइट रेटिंग हैवी है और ये राइट कवर है अपनी टीम के। जैसे पिछले मैच में जयदीप दाहिया को फायदा मिल रहा था, वैसे इस मैच में मोहित नांदल को फायदा मिलेगा। अपनी टीम के कप्तान भी है इस मैच में। मोहित नांदल मुझे लगता है अच्छे खासे फैंटेसी पॉइंट देके जाएंगे। सो ये ग्रैंड लीग में आपके लिए इवन कप्तानी ऑप्शन हो सकते हैं। और एक और कप्तानी ऑप्शन ग्रैंड लीग में कौन होगा? मोहित खलेर। डोमेस्टिक का प्लेयर है, ज्यादा लोग इसके बारे में नहीं जानते, बहुत अच्छा रेप्यूटेड प्लेयर है और इसके सामने काफी रेडिंग होगी, बल्कि पूरी रेडिंग होगी। तो ये भी आपको इस मैच में हो सकता है 3 से 4 और 5 टैकल पॉइंट्स भी दे सकता है। जयदीप दाहिया बहुत अच्छे प्लेयर हैं, बट थोड़े से आज एंगल कम बनेंगे इनके सामने, मतलब इनको मौके थोड़े से कम मिलेंगे। कल बहुत मिल रहे थे, तो वो चीज को बस ध्यान दीजिएगा। बट फिर भी टीम में तो आपको लेना ही है, क्योंकि रिस्पॉन्सिबल प्लेयर है। और पिछले सीजन 2.5 टैकल्स पर मैच से ज्यादा थे इसके, लगभग 2.6 टैकल पर मैच, यानी पिछले सीजन का ओवरऑल एवरेज रिकॉर्ड टैकल्स का बहुत अच्छा था। ऐसे ही विशाल भारद्वाज, ये भी बहुत एक्टिव रहते हैं और इनके सामने रेडिंग भी बहुत ज्यादा होने वाली, तो इन पे भी आपको फोकस रखना चाहिए। सो ओवरऑल मेरी ये टीम बन रही है जिसमें कैप्टन नवीन, वाइस कैप्टन मलिक है। बट इसके अलावा जो अच्छे ऑप्शंस थे जो मैंने आपको बताए, एक मोहित नांदल हो गए, एक मोहित खलेर हो गए। ये 2 मोहित पे आपको बहुत ध्यान देना है। मोहित खलेर टीम के लेफ्ट कॉर्नर और मोहित नांदल टीम के राइट कवर और टीम के कैप्टन, इन पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा ध्यान देना। जो लोग ग्रैंड लीग खेल रहे हैं वो इसको ट्राई कर सकते हैं, और जो लोग ग्रैंड लीग खेल रहे हैं वो किसी किसी टीम में सिद्धार्थ देसाई को ड्रॉप भी कर सकते हैं। पर नवीन और आशु को आप अपनी टीम से बिल्कुल भी ड्रॉप मत करना। बहुत तेज रीडर हैं ये लोग और ये परफॉर्म करेंगे ही करेंगे। सिद्धार्थ देसाई का कभी रहता करेंगे, कभी नहीं भी करेंगे, और जब नहीं करेंगे तो उस कंडीशन में एक ऐसी टीम बना लो कि सिद्धार्थ देसाई की जगह पे कुछ और प्लेयर्स ट्राई कर लो जो आपको लग रहा है कि रेडिंग में जैसे डिफेंस में जैसे राहुल सेतपाल हो गए या फिर हिम्मत एंटेल हो गए, तो वो लोग भी अच्छे डिफेंस प्लेयर हैं। तो देसाई की जगह पे किसी किसी टीम में रख सकते हो। ग्रैंड लीग जीतनी है तो इतना आसान नहीं है, कॉपी करके कोई ग्रैंड लीग नहीं जीतता। कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा और चीजों को समझना पड़ेगा। अगर आपने ये वीडियो देखा है तो आप बहुत कुछ समझ गए होंगे, कैसे क्या स्ट्रेटजी होती है, कैसे क्या रेडर जाता है, कैसे उसको डिफेंस पकड़ता है, सब चीजें मैंने आपको बता दी है, कैसे चेंज वर्क करती है। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज एक लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मैच टाइम पे एक्टिव रहिएगा। टेलीग्राम का लिंक कमेंट सेक्शन में है, जाके क्लिक करके ज्वाइन करिए ताकि आपको सारी अपडेट्स मिल सके। और प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब में बिल्कुल भी कमी मत रखिए, आपके लिए एक से एक वीडियो आ रहा है, ठीक है। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।